और फिर कहा गया भरत क्षेत्र की ऐसे अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, महेंद्र स्वर्ग से महावीर जैन का जीव कहा गया, ये ब्राह्मण 7 साल का ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक एक ऋषि पुत्र हुआ। फिर वो ऋषि बिना भारद्वाज, और भारद्वाज के जीवन से फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, महेंद्र स्वर्ग से महावीर जैन का जीव कहा गया नगोदिया जीव बना। और नगोदिया जीव से निकलकर श्री महावीर जीव भगवान का जीव कहा गया। अब ये गधा कुत्ता बना। ये देखो अनेक जीवन धारण किए, अनेक नाना प्रकार के जूनियों में 1000 आग के वृक्ष बना, 80,000 बार सीप का, सीप ये समुद्र में होती है, ये शंख जैसी जिसमें मोती बनती है, कीड़ा सा होता है एक। और 20,000 नीम के वृक्ष के बाद 90,000 केले के वृक्ष के जीवन, 3,000 बार चंदन के वृक्ष के जीवन, 5 करोड़ बार कनेर के वृक्ष के जीवन, 60,000 बार वैश्या के जीवन, 5 करोड़ बार शिकारी, 20 करोड़ बार हाथी, 20 करोड़ बार हाथी, और 60 करोड़ बार गधा। हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, 60 करोड़ बार गधे के जीवन और 30 करोड़ बार कुत्ते के। हे मालिक, कुत्ते का जीवन और गधे का एक के देख लो। उस स्वर्ग ने के चाटा हुआ मलाई वहां खाली, फिर गधा बन गया, वह के साथ चला अपने। अब देखो 30 करोड़ बार कुत्ते और 60 करोड़ बार नपुंसक और हिजड़ा बना, और 20 करोड़ बार स्त्री, 90 करोड़ बार धोबी, और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली मेरे चूहे खाए, और फिर 60 लाख बार गर्भपात का मरण, माँ के पेट में मृत्यु हो जा, चाहे गधे का, गधी का, कुत्ते का, मनुष्य का, ये मरण हुए। और 80 लाख बार फिर देखो 80 लाख बार तो देवता बना, 80 लाख बार ये तो मलाई वहां खाली। और फिर ये दुर्गति देखो है परमात्मा, 20 करोड़ बार हाथी, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ पता चाट देव स्वर्ग में 80 लाख बार देवता भी बन गया, फिर गधा, कुत्ता, करोड़ों बार मालिक। यही बता रहे परमात्मा कि इस ब्रह्म तक की साधना से ये दुर्गति जीव की कभी नहीं मिट सकती। और ये आज के जो पूजा देने वाले संत, वो तो केवल मीठी गोली दे रहे, उनके पास भक्ति है नहीं, चाहे वह जैन धर्म के हैं चाहे बिना जैन धर्म के, किसी मजहब के आज शास्त्र विहीन साधना करा रहे। अब देखिए उसके बाद फिर कहा गया, यो राजगृह नामक स्थावर ऊपर के जीवन भोग के महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त किया। फिर सथावर नामक ब्राह्मण हुआ, और फिर 7 सागर आयु वाला देव हुआ। फिर थोड़ी बहुत लड़ाई और रह रही थी, बच रही थी, वह फिर खाने लगा। राजगृह में उसी को जैनी रानी से विश्वनंदी नामक पुत्र हो गया, और फिर शुक्र महास्वर्ग में गया। फिर त्रिपुटी नामक नारायण हुआ। फिर 7वें नरक में गया। ये नरक तो बाकी रह रहा था। 7वें नरक में वही परमात्मा सबसे घोर नरक, जिसमें बुरा हाल ना लड़े, कितने वर्षों तक इसको चूट कर वहां खाते हैं वो कीड़े मकोड़े, वो यम के। 7वें नरक के बाद फिर के बना, सिंगरी पर्वत पर शेर हुआ, और फिर नरक में गया। पुनः फिर प्रथम नरक में गया। प्रथम नरक से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, हिमवान पर्वत शिखर पर। फिर शेर हुआ और वहां से ऐसे कोई संबोधित किया। फिर सिंह के प्रिया से कहाँ गया, सौंदर्य स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। फिर कनक पर्वत, उसमें फिर कंकोजन नामक पुत्र हुआ। फिर 7वें स्वर्ग में देव हुआ, और फिर अयोध्या नगरी में एक हरिसेन नामक पुत्र हुआ। फिर महाशुक्र स्वर्ग में गया। फिर कहाँ गया, प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। सहस्र स्वर्ग में गया, और फिर सहस्र स्वर्ग के बाद भगवान जीव का भगवान महावीर का जीवन किस पर्याय में गया कि वो नंद नामक पुत्र हुआ। और फिर नंद का जीव आगे कहाँ गया, पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। और फिर 24वां तीर्थ कर महावीर भगवान हुआ। इतने कष्ट और ये इतने ये देव देव बनकर आदमी बनकर फिर यो 24वें तीर्थ कर महावीर जैन हुए। और जब महावीर जैन हुए, जब तो इनके पास कोई भक्ति नहीं थी, ना कोई इनका गुरु, तो उसके लिए क्या बताते हैं कि महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत हुए। देखो
कितने पाखंड मत चलाए? क्या उत्तर मिलता है? 363 पाखंड मते। अब ये और दोषी हो गया, तुम शास्त्र विरुद्ध साधना को पाखंड मत कहते हैं। अब जितना भी जैन धर्म में चल रहा है वो महावीर जैन की ही नकल हो रही है, और महावीर जैन का अपना कोई गुरु नहीं। और ये पाखंड मत, मूर्ति पूजा, नंगा रहना है, मुंह का पट्टी बांध लेना, ये पाखंड मत स्वयं लिख रहे हैं। 363 पाखंड मत चलाए। और पाखंड मत होते हैं ये पंथ जैसे संत मत, ये पाखंड मत है जो शास्त्र के विरुद्ध साधना चल रही है। तो कहने का भाव ये है कि ये संत जन अब शास्त्र विरुद्ध साधना करके और करवा के और फिर करोड़ों बार पशु बनेंगे, इन पुण्यात्माओं को गलत मार्गदर्शन करने के दोषी हो गए। अब यहाँ वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब हमें बताते हैं कि कोट जन्म तन बलमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे है। और कुकर कुत्ता, शुकर सुअर, खरगदा और कौवा, हंस और बुगला, कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। क्या हाथ लग गया? मान ले महावीर जैन जी की आत्मा मारीची वाली महास्वर्ग में चलेगी, वहां मलाई खाई, फिर नीचे आ गया, या फिर कमाई की, फिर स्वर्ग में, फिर कमाई की, फिर राजा बन गया, फिर कितब आम व्यक्ति बन गया किसी, और फिर नंबर आया जब पशु बनने का। परमात्मा ये मालिक। अब ये इसलिए गीता जी के, क्योंकि ऋषभदेव जी ब्रह्म साधना करते थे वेदानुसार, और वेदानुसार शास्त्र अनुकूल साधना को बहुत श्रेष्ठ बताया, बिल्कुल सही है। और अब हम क्या करेंगे? हम भी वेदों से प्रारंभ कराएंगे आपकी भक्ति, और ओम नाम का जाप, और साथ में एक और मंत्र लग गई, सतनाम बनता है। और ये नादान संत कहते हैं सतनाम सतनाम जाप कर ले, रड़ा मिला सा मिला कर ज्योतिरंजन भी जप ले, सतनाम भी, सोहम भी, रणोंकार फरोंकार बिरणा के नाम दे दिए। ये तो कोई मंत्र ही नहीं, ये तो अब इस हम पहले क्या करते रहे? ओम नाम के की जो कमाई थी तो भगवान तो मिलना नहीं, हम स्वर्ग में खाते रहे। जैसे महावीर जैन जी की आत्मा स्वर्ग में गई, वहां खूब ठाठ हो गए, और वहां समय समाप्त हुआ पर नरक में आ गए। तो हम उस अपने इस कमाई को अब बर्बाद नहीं करेंगे, हम यहाँ की कोई सुविधा नहीं लेंगे। हम इस काल को, ये पूरी कमाई जो सारा जीवन करेंगे, जो हमारे ऊपर इसका दबाव ऋण है, वो दे देंगे, फिर ये हमें गधे कुत्ते सुअर नहीं बनाओगा। हम इसकी कमाई खाएंगे नहीं, इसको पकड़ा देंगे, हमें ये ऋण मुक्त पाप मुक्त कर देगा। पापों से ये दुख है, ये कर्जा हमारे ऊपर। और दूसरा मंत्र जो आपको मिलेगा सतनाम बनता है, जो 2 मंत्र का, वो परब्रह्म का जाप है, क्योंकि परब्रह्म के लोक से भी हमें पार जाना है। बहुत लंबा क्षेत्र है, 7 संत ब्रह्मांडों को पार करना है, का जो क्षेत्र है इतना पार करना है। और सार नाम जो आपको मिलेगा वो सत शब्द जिसे कहते हैं, वो पूर्ण स्थायी स्थान आपको वहां देगा। और वो जब कामयाब होगा, तब कामयाब होगा जब आप यहाँ से निकलने योग्य धनी बन जाओगे, यहाँ से बिल्कुल ऋण मुक्त हो जाओगे, तब वो नाम दिया जाएगा। ना तो बना नहीं। जैसे कोई विदेश गया हुआ और उसका पासपोर्ट जब बनेगा, तब बनेगा जब वो बिल्कुल वहां से ऋण मुक्त सर्टिफिकेट ले लेगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट। तो आपका जब नो ड्यू सर्टिफिकेट यहाँ से हो जाएगा, तब ये दास आपको वो सार नाम दे देगा।